कि मरने के बाद उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है, उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें खिलाफ़ हो जाएँ, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रोमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा, ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की ईमान को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी है, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख-चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा, वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है, उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसकी डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है, वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। असद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है, जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, पर ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रोमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूवर्स वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा। उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है, उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें खिलाफ़ हो जाएँ, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रोमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा, ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की ईमान को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी हैं, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख-चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा, वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है, उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसकी डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहीन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन के थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रूमी की जो सास होती है वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है मैं हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर, और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। रशद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है, जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, पर ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूवर्स वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा। उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है। उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें ख़िलाफ़ हो जाएं, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रूमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की माँ को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी हैं, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है, उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहीन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन के थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से
रूमी की जो सास होती है वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है मैं हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर, और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। रशद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है। जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, बस ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूवर्स, वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा। उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है। उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें ख़िलाफ़ हो जाएँ, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रूमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की मां को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी है, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है, उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहिन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन के थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रूमी की जो सास होती है वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है मैं हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर, और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। रशद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है। जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, बस ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी
किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूअर्स वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा, उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है। लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है, उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें खिलाफ़ हो जाएँ, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रोमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा, ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की मां को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी है, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है, उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहीन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन कर थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रूमी की जो सास होती है, वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है मैं हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है, वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर, और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। असद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है, जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, बस ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूअर्स वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा, उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है। लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है, उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से
जब सासें खिलाफ़ हो जाएँ, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रूमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा, ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की मां को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी है, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख-चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है, उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो। ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती। रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसकी डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहीन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन कर थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रूमी की जो सास होती है, वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है मैं हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है, वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर, और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। असद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है। जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, बस ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है। रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूवर्स, वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा। उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है। लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया, तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है। उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें खिलाफ़ हो जाएँ, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रूमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा, ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की मां को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी हैं, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख-चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो
असद होता है उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहीन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन के थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रूमी की जो सास होती है वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर, और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। रशद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है, जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, बस ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूवर्स, वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा। उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है। उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें ख़िलाफ़ हो जाएं, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रोमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की माँ को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी हैं, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहीन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन के थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रूमी की जो सास होती है वो अपनी बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है मैं हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर, और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। रशद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है। जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, बस ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूवर्स वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा। उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा, रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है। उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका माहौल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें ख़िलाफ़ हो जाएं, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रूमी किस तरह से साबित कदमी सबका मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है। तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की माँ को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी हैं, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो असद होता है, उसकी भाभी रूमी पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझसे जेलस है, ये चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, ये चाहती ही नहीं है मेरे साथ कोई अच्छा हो, ये रूमी मुझसे जेलस होती है, इसका कोई काम नहीं है। असद उस पर गुस्सा करता है, कहता है मेरी बीवी किसी से भी जेलस नहीं हो सकती, रूमी की ऐसी आदत ही नहीं है कि वो किसी से जेलस हो, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या होगा रूमी के आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माहीन अपनी सास से कहती है कि मैं रूमी 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 कर सुन कर थक चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, रूमी की तारीफ़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा बीपी हाई होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो चुपचाप चली जाती है, वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना की माँ हमना को समझाती है कि जो चीज़ें खतीजा आज भाभी से छीन के तुम्हें दी गई हैं, तुम वो प्रूफ करोगे, तुम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल सकती हो। वो उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रूमी की जो सास होती है वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओगे माहिन को मना के लेकर आओगे। वो कहता है मैं हम क्यों जाएं, जाना तो उसके शौहर को चाहिए। तो वो कहती है कि उसका शौहर अगर मान भी जाए तो फिर भी तुम और रूमी जाओगे, उसको मना के लेकर आओगे। वो यहाँ से नाराज़ होकर गई है। अब देखना ये है कि वो क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त लहजे में उनको बोल दिया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रूमी की सास जो होती है वो उसने रूमी का जीना हराम किया हुआ होता है। वो अपनी पहली बहू के साथ मिलके रूमी के ख़िलाफ़ एक चाल चल रही होती है। वो उस पर चीख रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है रूमी के ऊपर,
और कह रही होती है असद से कि ये जलती है मुझसे। अरशद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है जो भी कुछ करती है यही करती है, सब कुछ इसी की वजह से होता है। जब तक ये यहाँ पे रहेगी मैं सुकून से नहीं रह सकती यहाँ पर। असद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है ऐसा ही है, ये जलती है मुझसे, जलती कुड़ती है, बस ये मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। असद कहता है मेरी बीवी किसी से भी नहीं जल सकती, मेरी बीवी की ऐसी नेचर ही नहीं है, रूमी इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। व्यूवर्स वो उसका साथ देता है, साथ में माँ और वो बहू खड़ी होती हैं। असद अब रूमी का साथ देने लग गया है, लेकिन कब तक देगा। उसकी माँ उसको दोबारा भड़का देगी। भड़काने के बाद वो क्या करेगा। रूमी का जीना इस घर में तो महाल ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपने घर जाना भी महाल है, क्योंकि वहाँ पर हमना और उसकी माँ ने पूरा घर का माहौल ही ख़राब किया हुआ है। जो माहौल वो छोड़ के आई थी, अब वो माहौल उस घर का रहा ही नहीं है। उसकी माँ ने घर में इंटरफेयर करने के बाद, भाई की मरने के बाद, उसने जब उसकी बेटी का रिश्ता नहीं किया गया तो वो उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ उसकी माँ भी सुकून पे नहीं है। उसकी माँ के साथ भी चालें चल रही होती है। वो अपनी बेटियों को बैठ के भड़काती है, वो बेटियाँ भी गुस्से में आती हैं और बदतमीज़ी करती है फिर वो अपनी सास से। ये सब कुछ हो रहा होता है, रूमी पलट के जा भी नहीं सकती और यहाँ पे रहना भी उसका महाल है। लेकिन असद है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी कब तक करेगा। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ससुराल में होता है, किस तरह से जब सासें ख़िलाफ़ हो जाएँ, सासें जब देख रही होती हैं कि उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है, तो वो इस तरह से चालें चलती है। तो अब देखना ये है कि रोमी किस तरह से साबित कदमी से का मुज़ाहिरा करके उस घर में रहकर सबके दिल जीतती है, किस तरह से करती है, तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। और हमना का किस तरह से चैप्टर क्लोज़ होगा ये भी आप देखेंगे इस एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल तकदीर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि हमना की मान को भड़का रही होती है कि मेरे कानों ने जो बातें सुनी हैं, जो मेरे कानों ने बातें सुनी हैं, वो चीख चीख के उस बात की कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। हमना उठती है गुस्से में कि मैं अभी बात करके आती हूँ। तो वो कहती है तुम चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें क्या और बवाल खड़ा हो जाएगा। वो उसको बिठा देती हैं। दूसरी तरफ